अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ दानियाल अबूज़र। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। जनाब, इंडिया ने कल अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस किया और ये स्क्वाड अनाउंसमेंट 7 से 8 दिन लेट हुई, जिसकी वजह ये थी कि जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी की कन्फर्मेशन थी वो नहीं हो रही थी। उनको आप जानते हैं कि MCG टेस्ट में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही थी, टेस्ट सीरीज़, उसमें उनको बैक इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से सिलेक्टर्स इस सोच में थे कि क्या उनको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में रखा जाए या ना रखा जाए, या अगर रख भी लिया जाए तो क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर सकेंगे या नहीं पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये एक बड़ी हाईली अवेटेड अनाउंसमेंट थी टीम इंडिया की, जो कि कल हुई। और मैं ये देख रहा था कि जो अनाउंसमेंट थी टीम इंडिया की कल, वो 2 से 3 घंटे लेट हुई, जिस पर मुझे ये रिसर्च करने पर ये पता लगा कि जो इंडियन स्क्वाड की अनाउंसमेंट होती है वो भी बेची जाती है। यानी कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, इतना पैसा है उनके पास, लेकिन पैसा कमाने का फिर भी कोई भी तरीका वो नहीं छोड़ते। इससे पहले IPL का मेगा ऑक्शन जो हुआ वो सऊदी अरब में हुआ, जिसकी वजह ये थी कि अब जय शाह साहब ये चाह रहे थे उस टाइम, चूंकि जय शाह साहब BCCI के सेक्रेटरी थे, अब तो वो ICC के चेयरमैन बन चुके हैं, तो वो ये चाह रहे थे कि अब हम इंडिया से बाहर निकले। यानी कि इंडिया में तो हमारे पास बहुत ही स्पॉन्सरशिप है और ICC को भी जो 80% स्पॉन्सरशिप जाती है वो इंडिया से जाती है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हम इंडिया से भी बाहर निकलें, जो कि एक अच्छी बात भी है। अगर आपको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, ये हमेशा से कहा जाता है कि मनी अट्रैक्ट्स मनी, तो आपके पास अगर पैसा है तो आप फिर भी पैसा और कमाने की सोच रखें, और ये BCCI का सही लाएअमल भी है और PCB को भी ये करना चाहिए, अपने मुल्क से बाहर निकलना चाहिए। हमारे पास तो मोड़ तोड़ के वही 2-3 रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो कि हमें या हमारी PSL को स्पॉन्सर करती हैं, या 1-2 बड़े बैंक हैं जैसा कि HPL है, अलाइड बैंक है। इसके अलावा हमें कोई स्पॉन्सर करता ही नहीं, हमारे पास स्पॉन्सर है भी नहीं, और इसीलिए ICC लेवल तक हमारी इतनी से भी नहीं है। तो IPL का जो मेगा ऑक्शन हुआ वो भी सऊदीया हुआ ताकि BCCI को कोई बाहर से स्पॉन्सरशिप मिल सके, और सऊदीया का और दुबई का तो 1-2 स्पॉन्सर ही बहुत ज़्यादा हो जाता है आप पर, जो कि आपकी पूरी क्रिकेट के सर्किट को चला सकता है। तो BCCI की जो स्क्वाड अनाउंसमेंट थी वो भी सेल आउट हो रही थी, वो भी किसी ना किसी TV चैनल पर आ रही थी, और वो उसके भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके हुए थे। तो बहरहाल टीम इंडिया की मैं जो स्क्वाड उन्होंने बनाया है, मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी स्क्वाड अनाउंस हुए हैं सबसे बेस्ट इंडिया का स्क्वाड है। उसकी वजह यह है कि सिलेक्टर्स ने हर एंगल को कवर किया, और अगर आपको याद हो, मैंने 1-2 दिन पहले ये व्लॉग भी किया था कि विराट कोहली और KL राहुल को इंजरी हुई है। विराट कोहली को नेक इंजरी हुई थी, जिसपे ये दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने अनाउंस किया था विराट कोहली को नेक पेन है, और उनको हमने इंजेक्शन लगाया ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर कर सकें। चूँकि BCCI की जो अभी लास्ट वीक मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हर इंडियन प्लेयर अब से डोमेस्टिक खेलेगा। जब से इंडिया न्यूजीलैंड से उनको क्लीन स्वीप हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हारा है, तो ये डिसाइड हुआ था कि अब से हर इंडियन प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। और 1-2 और भी ज़रा सख्त फैसले, जिसमें ये था कि अब प्लेयर्स की फैमिली साथ नहीं जाएंगी टूर्स पर। इसके अलावा अब जो टीम है वो एक टीम बस पर सफ़र करेगी, यानी कि जो स्कूल में बेसिकली रूल्स होते हैं अब BCCI वो अपने प्लेयर्स पर अलाउ करना चाह रहा है। चूँकि इंडियन प्लेयर्स ज़रा हाथ से बाहर हो गए थे, और उसका रिजल्ट ये आया कि इंडिया अपने घर में भी क्लीन स्वीप हुआ, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा, श्रीलंका से भी हारा। अब इंडिया की फरवरी में सीरीज़ है, इंग्लैंड के साथ ODI सीरीज़ है, ये उसके लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है। रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, इन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था, तो इनको टीम में वापस लेकर आया गया। इसके अलावा KL राहुल है, हालांकि वो उनको एल्बो इंजरी का बताया जा रहा है, लेकिन मे भी वो रिकवर कर जाएं उससे पहले। इसके अलावा हार्दिक पांड्या हैं, ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या क्यों नहीं होंगे, मेरा ख्याल से दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, मैं तो इनको ये मानता हूँ कि ये दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या। इसके अलावा अक्षर पटेल हैं, ये एक और ऑलराउंडर इंडिया ने रखे हैं, चूँकि साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, और दुबई की कंडीशंस में वैसे भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं ये। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर आए हैं, इनको थोड़ा सा अपनी बैटिंग का एज मिला है कि ये बैटिंग ज़्यादा अच्छी करते हैं अपनी ऑफ स्पिन से, तो ये भी टीम इंडिया में वापस आए हैं। कुलदीप यादव की ने कम बैक किया है, टीम इंडिया में विकेट टेकर बॉलर हैं, और दुबई की कंडीशंस में वैसे ही बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, हमने ये पहले भी देखा है एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। अच्छा, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, जिनकी वजह से बेसिकली 6-7 दिन स्क्वाड की अनाउंसमेंट लेट हुई, तो अब ये भी वापस आए हैं। अभी तक अगर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड भी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की अर्ली स्टेजेस में पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते, तो ये प्रोविजनल स्क्वाड है, आप 12 फरवरी तक इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद शामी का कमबैक हुआ है टीम इंडिया में, ये बड़ी एक अच्छी बात है। मैं आपको 1-2 हफ्ते पहले व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जसप्रीत बुमराह पर ज़्यादा लोड इसलिए है क्योंकि मोहम्मद शामी टीम में नहीं है। जब शामी टीम में होता है तो दोनों एंड से जोर लगता है, तो वो जो आप पर जोर है वो सारा डिवाइड हो जाता है कि यार दोनों एंड से तेज बॉलर लगे हुए हैं जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। चूंकि सिराज इतना परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह पर ज्यादा लोड था, और शामी भी टीम में नहीं थे, तो अब शामी को वापस लाया गया है। अर्शदीप सिंह ने कम बैक किया है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल हैं, लेकिन चूंकि शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जायसवाल ओपनिंग करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही ओपनिंग करेंगे। इसके अलावा ऋषभ पंत हैं सेकंड विकेट कीपिंग ऑप्शन, क्योंकि पहले KL राहुल है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा वापस आए हैं। तो इंडिया ने टोटली 4 ऑलराउंडर टीम में रखे हैं। हार्दिक पांड्या हैं, जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, और इसके अलावा
वाशिंगटन सुंदर। तो ये 4 ऑलराउंडर के साथ इंडिया गया, यानी कि हर एस्पेक्ट उन्होंने कवर किया। इसके अलावा 3 फास्ट बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, शामी हैं, अर्शदीप सिंह हैं। एक चीज़ सरप्राइजिंग देखने को मिली कि सिराज को नहीं रखा गया। सिराज पिछले 2-3 साल से टीम इंडिया के लीडिंग फास्ट बॉलर थे, जो कि बहुत आउट करते थे नए बॉल से, लेकिन उनको नहीं रखा गया इस बार। उसकी वजह रोहित शर्मा ने यह बताई कि वो पुराने बॉल से इतने इफेक्टिव नहीं है जितने नए बॉल से हैं। तो हमें ऐसा बॉलर चाहिए, चूंकि दुबई में बॉल जल्दी पुराना होता है, स्पिनर्स नहीं लगना होता है दोनों एंड से, तो आपको ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए होता है जो पुराने बॉल से भी अच्छी बॉलिंग करे। तो वो उनका नाम मिसिंग है और संजू सैमसन का नाम मिसिंग है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी 2 विकेट कीपर हैं, केएल राहुल भी हैं और ऋषभ पंत भी हैं। तो अभी तक जो बेस्ट स्क्वाड किसी ने अनाउंस किया है, एक तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, दूसरे नंबर पर इंडिया ने किया है। मैं तो इंडिया के स्क्वाड को ज़्यादा हाईली रेट करूंगा, क्योंकि हर एंगल उन्होंने कवर किया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनके पास स्पिनर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं। क्योंकि आपको ना मैचेस तो बैट्समैन जितवा देते हैं, जो आपको टूर्नामेंट्स होते हैं ना वो बॉलर जितवाते हैं। तो इंडिया के पास 7 से 8 स्पिनर और फास्ट बॉलर को मिलाकर बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये टीम इंडिया का स्क्वाड था। मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा सिराज वाला फैक्टर, लेकिन चूंकि इंडिया एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी रखना चाहता था तो उन्होंने अर्शदीप सिंह को रखा। तो ये भारत इंडिया का स्क्वाड है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।